दोस्तों, पिछले एक साल में 29 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। जी हाँ, दिल्ली स्थित एक सिविल राइट ग्रुप एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से जून से लेकर 2025 से जून तक 25 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं हेड क्राइम के, जिनमें 29 लोगों की जान गई है। और ये 29 जिनकी जान गई है सब के सब मुसलमान हैं, 28 मर्द हैं और एक औरत है। और हेड क्राइम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर इसीलिए हमला और अटैक किसी टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता है। तो 29 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल में 947 हेड क्राइम के इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और 947 में 345 हेट स्पीच नफरती भाषा है और 603 हेड क्राइम्स हैं। और इन 603 हेड क्राइम्स में 178 ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें विक्टिम्स के खिलाफ हिंसा की गई है। और हैरानी की बात यह है कि इन हेड क्राइम्स में 225 हिंदुओं को भी टारगेट किया गया है। और जो नफरती भाषण है, 345 नफरती भाषण दिए गए हैं, उनमें से आधा तकरीबन वो लोग बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जिन्होंने भाषण दिया। और इनमें से बाकी जो हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदुत्व ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेड क्राइम के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 200 से सबसे ज़्यादा इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, 200 से ऊपर है। उस दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जहाँ पे 101 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, जहाँ पे 100 इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए। और चौथे नंबर पे है उत्तराखंड। 4 टॉप स्टेट है जो कि बीजेपी शासित है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेड क्राइम के इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3000 लोग हेड क्राइम से अफेक्ट हुए हैं। 3000 में तकरीबन 1500 लोग मुसलमान हैं और 1500 से कुछ ज़्यादा लोग क्रिश्चियंस हैं। और इनमें 60 जो है माइनर्स भी हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, भी निशाना बनाया गया इन हेड क्राइम्स में। और 20 ऐसे इंसिडेंट है जिसमें जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पीपल है, उनको निशाना बनाया गया है। और ये ट्रेंड जो सारे रिपोर्ट इसको ये करते हैं कि जब इलेक्शन सीजन में जो राज्य जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे इंसिडेंट हेड क्राइम के इंसिडेंट बढ़ने लगते हैं। पहले रिपोर्ट ये आ रही थी कि जब भी असेंबली का इलेक्शन होता है या लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उस वक्त हेड क्राइम्स की तादाद बढ़ती है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक लोकल इलेक्शन में भी हेड क्राइम्स होते हैं, हेड स्पीच दिए जाते हैं। हेड स्पीच देने वालों में से जो है वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, उन लोगों ने भी हेड स्पीच दिए। और ये हेड स्पीच तक इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश डायरेक्शन दिए थे कि ये हेड क्राइम को रोकने के लिए तमाम स्टेट्स को, उसके बावजूद हेड क्राइम्स और हेड स्पीच अभी भी दिए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाला है क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि वो मुसलमान है और क्योंकि उनका ताल्लुक एक कम्युनिटी से है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 25 ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू हैं जो हेट क्राइम के शिकार हुए हैं।
लेकिन वो इस हेड क्राइम के मेन टारगेट नहीं थे। उनका मेन मोटिव हिंदुओं को नहीं मारना था, मेन मोटिव उसको मुसलमानों को मारना था, हमला करना था। उस जद में ये आ गए हैं। जैसा कि एक इंसिडेंट हुआ कि 3 मॉन्क को, 3 ऐसे भिखारी को मेरठ में इसलिए मारा गया था क्योंकि वहाँ पे जो अटैकर्स हैं, कल्प्रिट्स हैं, एक्यूज्ड हैं, उनको लगा कि ये मुसलमान हैं। उसी तरह हरियाणा में एक मामला आया था कि आर्यन मिश्रा को गौरक्षकों ने इसलिए मार दिया था कि क्यों उनको लगा था कि वो मुसलमान हैं। तो हिंदू लोग हैं, ये 25 हिंदू हैं जिनको हेड क्राइम का निशान, जो हेड क्राइम की जद में आए हैं, वो डायरेक्ट टारगेट पे नहीं थे, वो एक कोलेटरल डैमेज थे। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जो है हेड क्राइम्स बढ़ते, ये रिपोर्ट दिखाती है कि हेड क्राइम्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है।